इसे रखकर 6,000 रुपए दे दीजिए। 6,000 रुपए? तुम मजाक कर रहे हो क्या? उतना पैसा नहीं मिला तो मुझे फांसी पर लटकना होगा। झूठ बोल रहे हो तुम। मालिक, यहाँ जो पेड़ पड़े हैं मैं इनकी कसम खाता हूँ। चाहे जो हो, हम इस कंडीशन में तुम्हें मरने नहीं देंगे। तुम्हें उधार चुकाने के लिए कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अगर मुझे पैसा नहीं मिला ना तो तालाब में मेरी लाश मिलेगी। कैसी बात करते हो? जो फांसी पर लटकता है उसकी लाश तालाब में कैसे मिलेगी? मालिक, ये पैसा बैंक में भरने के लिए है। अगर नहीं भरा तो मेरा घर जमीन सब चली जाएगी। ये क्या बोल रहे हो तुम? सच है। तो फिर मैं पैसा देता हूँ। मालिक, आप तो मेरे लिए भगवान हो। ये सोना लो। मुझे ये नहीं चाहिए। तो मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। ये तो अभी शेर की पूंछ पकड़ने जैसा हो गया। बेटा नीलकंठ, इस सोने को लेकर पैसा देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। ये बात तो तुम अच्छे से जानता हूँ मालिक। आप तो मेरी हर बार मदद किए हो। बस मेरे मन को शांति मिलने के लिए इसे रख लो। मैं बाद में आपसे ले लूंगा। वो किस लिए ले जाकर बेचे हो, मुझे जानना है। बोलिए, वो कमरबंद किसको ले जाकर दिए हो? शॉप में क्या? नहीं। तो फिर कहाँ ले जाकर बेच दिए हो? नहीं बेचा मैंने, रावनी मालिक के पास गिरवी रखा हूँ। मुझे मेरा सोना चाहिए। ये नहीं होगा सावित्री। किस लिए? उस पैसे को बैंक में भर दिया। बैंक में? बैंक में नहीं भरता तो इस घर को जब्त कर लेते। अच्छा, तो फिर घर को गिरवी रखकर आपने पैसे लिए थे ना? कोई रास्ता ही नहीं था इसीलिए। अगर आगे कोई रास्ता नहीं मिला तो आप मुझे भी गिरवी रख देंगे। इस तरह मर जाने जैसा शब्द मत बोलो। जब कमरबंद सोना गिरवी रख सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? उस कमरबंद सोना की कीमत आप नहीं जानते हो। सावित्री, नहीं, कुछ भी मत बोलो। अब मैं आपको देखना नहीं चाहती हूँ। देखा 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 नहीं, सुना 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 नहीं। कितना सुंदर तंदुरुस्त बॉडी है तेरा, छूकर देखूं क्या? छूकर देखूं क्या? कितना सुंदर बॉडी है। देखो दूर सुना मत है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। रुक जा। बाप रे, मजा आ गया। रुक 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 जा, रुक जा, अभी बताता हूँ। कहाँ गई तू? इधर है क्या? हाँ चल, हाँ रुक। हाँ भगवान की कृपा है, मैं सही वक्त पर वहां पहुंच गया, इसलिए कुछ नहीं हुआ। इससे ज्यादा और क्या नहीं होना चाहिए मास्टर जी? अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं। तू तो आ गया है ना, अब इस बात को छोड़ो और टेंशन मत लो। मास्टर जी, ये बात आपके लिए मामूली हो सकती है, पर ये बात मेरे लिए मामूली नहीं है। तुम्हारी बेटी मेरी भी है ना,
रावनी, क्या तुम ऐसा बोल रहे हो? ऐसा सोचने की वजह से ही ये सब हो गया। गलती तुम्हारी भी है। कुश्ती करने वाले किसी भी एक चोर को लाकर तुमने मेरे घर में छोड़ दिया उसको। तुम बेकार में मेरे मुंह से कुछ मत निकलवाओ। सरोजिनी भाभी, जरा इस आदमी को समझाओ। बात मत करो, तुम एक कोने में चुपचाप बैठ जाओ। वो क्या है ना, ये तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है। हमारी बेटी भी होशियार है। ए तुम चुप रहो, एक खींच के मारूंगा ना। अच्छू मास्टर दुष्यंत उस आदमी के साथ मारपीट कर रहा है। चलिए। मारो मारो, हाँ छोड़ना मत इसे। हाँ, हमारे गाँव में आकर छेड़खानी करता है, मार दो इसे। हाँ, अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता है क्या? अनजाने में गलती हो गई, माफ कर दीजिए गुरुजी। तेरी गलती को मैं माफ कर दूं। पहलवान जी जिंदाबाद। पहलवान को हरा दिया, को हरा दिया। सुनो, नीलकंठ के घर जब तुम सावित्री को देखने गए थे तब पहलवान का चेहरा देखा था क्या? पहलवान का चेहरा तो हमने देखा ना। पहलवान के चेहरे को छोड़ो, सावित्री के चेहरे को देखना था। जैसे ही पहलवान को देखता था तो उसके चेहरे में कितना बदलाव आया, देखा क्या? बिना सांसारिक के अपने मनमानी के मुताबिक जो भी सोचता है उसे बोलो मत मनोहर। इन सब के बारे में आप क्या जानते हो? हाँ जानता हूँ। इस मनोहर जी को तो बस लाइन ही मारना आता है। कन्नाराम भाई को डांटने के बहाने तुम कैसे लाइन मारती हो मैं सब जानता हूँ। चले जाओ यहाँ से। मेरा तो शक है सावित्री और पहलवान के बीच कुछ है। क्यों ना हम पहलवान को सामने से ही पूछ लेते हैं। अच्छा, तो हमें पड़ेगी पहलवान की तरफ से धमाकेदार मार। मैं तो दौड़ूं, उठूं, फिरूं, भागूं, मैं तो कोई है जो मुझसे पहलवानी लड़ेगा? 1 घंटा हो गया इस बस्ती को तैयार करने के लिए, सब सुविधा आपको चलेगी ना? क्या कहते हो पहलवान जी? अरे खड़ा क्या, जाकर देख तो सही। थोड़ा शक तो मेरा भी था। किसी भी शक के बारे में पूछ ले, लेकिन सिर्फ कुश्ती के बारे में होना चाहिए। ये कुश्ती का मामला नहीं है। फिर हमें तो जानना है कि सावित्री की। सावित्री कौन? नहीं, पहलवान आपका और सावित्री के बीच। बहुत देर से बकबक कर रहा है तू, एक मुक्का पड़ेगा ना। और तू क्या बक रहा है? आप कुश्ती कब शुरू करने वाले हो? तुम जब बोलोगे तब शुरू कर दूंगा मैं। अगर उससे पहले तुम शक के बारे में पूछ लिया होगा ना तो मैं अभी से कुश्ती शुरू कर दूंगा, समझे क्या? जाओ ना, जाओ जाओ। पहलवान जी, कुश्ती खत्म होने तक मैं आपके साथ ही रहूंगा। क्या क्या कहते हो? तो फिर कल आते वक्त बिना मिलावट के 1 लोटा ताड़ी लेते आना। हो जाएगा, हो जाएगा। वैसे ये गांव वाली जो बोलती है उसे दिल पर मत लेना सर। गांव वालों ने क्या बोला? ये सावित्री कुछ तो सावित्री तेरी गांव वाले आपस में फंसा रहे हैं। क्यों नहीं फंसाएंगे? आपने इतना जो उधार ले रखा है गांव वालों से। अरे उस बारे में नहीं। तो फिर? सावित्री जरा सोच के तो देखो। मुझे अभी सोचने का वक्त नहीं है, तुम खुद सोच लो, काफी है। सावित्री तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? हाँ, वो पहलवान सावित्री जब तुम्हें देखा था तो वो कुछ और ही सोच रहा था। तब तुम्हारे चेहरे पर भी रौनक आई थी, ऐसा गांव वाले बोल रहे हैं। वो सब सच है, इसमें गांव वालों की क्या पड़ी है? इसका मतलब सावित्री तुम उस आदमी को पहले से जानती हो? जानती हूँ। कैसे? हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ तुम लोगों के बीच का रिश्ता। रिश्ता? हाँ, वो मुझे जानना है, तुम्हें बताना ही होगा। जानने जैसा रिश्ता उस आदमी के साथ नहीं है। तो फिर जो गांव वाले बोल रहे हैं, बिना चिंगारी के धुआं कैसे उठेगा? इसका मतलब आपको खुद की बीवी से ज्यादा गांव वालों पर भरोसा है ना?
मुसीबत और तकलीफ की जिंदगी जी रही थी, अब शक भी करने लगे हो। आपने अब तक किया ही क्या है उस बारे में कभी सोचा है? पूरे गांव वालों से उधार लेकर जो भी था सब बेच दिया। इतना ही क्यों, मेरा कीमती सोने का कमरबंद को भी मेरी जानकारी के मुताबिक रावनी इस तरह चीजों को लेकर पैसे देने वाला आदमी नहीं है। मैंने उसके पास अपनी बीवी का सोना गिरवी रखने के लिए दिया था और उसके बदले मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा निकलेगा। कम से कम अब तो ये गिरवी उधार रखना छोड़ दो। ये सब मेरी बदनसीबी है मास्टर, जो किस्मत में है वही होगा ना। तुमने उद्धव कृष्णा की कहानी को कभी सुना है? फिलहाल कोई कहानी सुनने की स्थिति में नहीं हूँ मैं। गले तक डूब चुके आदमी हो, नाक तक उधार लेके रखा है, अब तुम्हें मैं कैसे बचा सकता हूँ बताओ? इस धरती पर रहने वाले किसी से भी बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। फिलहाल जो गिरवी सोना रखा है वही मिल जाए। बिना सूद दिए गिरवी रखा सामान कैसे मिलेगा? मास्टर जी आपका करीबी दोस्त है ना रावनी, अगर आप कहोगे तो जरूर दे देगा वो। कोशिश करके देखता हूँ। बस में आने के लिए ये लो, ऑटो में हाँ। जाओ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुनो, घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, इस बात का अभी मुझे पता चला। अगर नहाने के लिए जाना कोई गलत काम है तो अभी नहाने नहीं जाऊंगा मैं। नहाने के बारे में नहीं, तो फिर आप कब से चीजों को गिरवी रखकर पैसा देने लगे हो? उस काम को तो मैंने शुरू ही नहीं किया है। सुनो, झूठ मत बोलो। नीलकंठ के चीजों को गिरवी रखकर पैसा नहीं दिया? हे भगवान, वो अभी आकाशवाणी में आ गया है क्या? मैंने नीलकंठ को थोड़ा पैसा दिया है, ये तो सच बात है। और उसने पोटली में कुछ सामान मेरे पास दिया था, वो भी सच बात है। वो सोना है, तांबा है, अब तक उसे खोल के देखा नहीं है मैंने बिल्कुल भी। शर्म नहीं आती है क्या उस गरीब के हाथों से सोना लेते हुए? अब ऐसी बातें मत करो। पैसे और लेन देन की बात हमारे और नीलकंठ के बीच की है। समझ में नहीं आता ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तो फिर आज का अखबार नहीं पढ़ा क्या? अच्छा, वो अखबार में भी छप गया। ये मनोरमा और माधवन अखबार को लेकर मैं परेशान हो गया हूँ। मनोरमा या माधवन में नहीं छपा है। आप कैसे आदमी हो? मास्टर जी ने मुझसे बोला है। वो कैसे जानता है ये बात? अब वो क्यों जानना है आपको? पहले आप उसकी सोने की चीज लौटा दो, नहीं तो और नाम खराब होगा। सोना बदबू मारेगा क्या? सोना नहीं, आप हाँ, नहाना और पूजा करना सब बाद में, पहले उसका सामान देकर आओ। अभी? हाँ अभी। अच्छा मुहूर्त का समय है। तुम तो नीलकंठ की माँ हो ना? अरे अचानक से नहीं मेरी माँ। मालिक, आप यहाँ अचानक? तुम्हें परेशान करूंगा, आखिर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम्हारी जवानी की उम्र तो चली गई है ना। हाँ, क्यों यहाँ रावनी मालिक नहीं आ सकते क्या? ऐसा कोई कानून है क्या? अगर ऐसा है तो बोलो, मैं अभी यहाँ से निकल जाता हूँ। बस किस लिए आए यूं ही पूछ रही थी। क्यों? अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। वैसे भी कोई कानून ऐसा है नहीं कि मैं यहाँ पे खड़ा रहूँ दिन भर। मालिक, हम तो गरीब है ना, उस वजह से बोल दी मैं। अंदर बैठिए। कहाँ है तुम्हारा बेटा नीलकंठ, बताओ। बाप रे मालिक, उसने आपको भी धोखा दे दिया? उससे भी कहीं ज्यादा, उसके पिताजी। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पति जो कि मर चुके हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, इसलिए मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। इसीलिए मैंने नीलकंठ को पैसे उधार दिए। अब उनका कहीं कुछ पता नहीं है। वो यहाँ नहीं है। अच्छा, मुझे देख के वो कहीं छुप गया ना। मालिक आप बैठिए, मैं हाँ, चाय आराम से लाओ। तुम आराम से बनाकर ले आ सकती हो। मैं तो आज उससे मिलकर ही जाऊंगा यहाँ से। पता नहीं नीलकंठ ने कैसी मुसीबत मेरे हाथ में दे रखी है। ये तो माला जैसा दिख रहा है।